यदि अपने आप ही मांगोगे तब भी नहीं करूँगा, वो तो फिर चतुरता कही जाती है। वो तो फिर ये भाव हो जाएगा, चलो नाम तो आएगा ही हमारा वाणी पे गुरु जी के, नए सेवा करने वालों में आएगा। ऐसे विचार अच्छे नहीं होते। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, तो आगे किसी भी सेवा में कोई हमारा बालक पीछे नहीं रहेगा, ऐसी आशा करता हूँ। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की। और गुरु जी ने एक बात और कही थी कि 2023 को गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पे तुम्हें संदेश दे रहा हूँ। कल गुरु पूर्णिमा है, अपनी सेवाओं से जो तुम्हारी लगी है उससे पीछे न रह जाना। आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा उन्नति होगी तुम्हारी। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की। कहा था या नहीं? हाँ जी, पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा उन्नति होगी। लेकिन आप पता नहीं सोच लेते हैं ये किन के लिए कह रहे हैं गुरुदेव। सभी के लिए कहता हूँ। और जिन्होंने गुरु की वाणी को पूर्ण किया है उनकी होनी भी चाहिए, और उनकी भी होनी चाहिए जो चलो किसी कारण से संकल्प नहीं ले सके या गुरु प्यार की कमी से पीछे चले गए। मैं तो ऐसे ही कहूँगा, गुरु प्यार की कमी होती है ना, कमी न होते तो सोचते कि जिस रोजगार के लिए गुरु जी के आगे पल्ला पसारते हो, गुरु जी ने एक बात कह दी है कि इस वाणी से पीछे न रहना, 10 वर्ष तक तुम क्या फलोगे फूलोगे। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। माफ कर दिया मैंने, आगे फिर वरदान दे रहा हूँ, आगे गलती ना करना। 1 वर्ष तो कम कर देता हूँ 10 में से, क्योंकि कमी तो की है तुमने, तो 1 वर्ष की मैं भी कमी कर देता हूँ। 9 वर्ष तक फलोगे फूलोगे। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। जयकारे कुर्डी वाले पिताजी महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। लेकिन गुरु पूर्णिमा वाली गलती ना करना, ना करना, ना करना। यज्ञ में हाजिरी लगे, कोई जाए ना जाए, यज्ञ अवश्य कराए, और जाना भी चाहिए। मैंने क्या बोला? जाना भी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने ये बोला था कि क्या पता मैं कब तक यात्राएं कर रहा हूँ, यात्राएं ही बंद होगी तो यात्राओं वाली लीला भी बंद हो जाएगी, और गुरु जी की आनंद की लीला में शामिल होना चाहिए। प्यारे बहन भाइयों, राधा माँ की यात्रा का समय बदल करके उनकी इच्छा के अनुसार 4, 5, 6 अगस्त का रख दिया गया है। मेरा आप सभी को निमंत्रण। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। कौन कौन मानेंगे? अच्छा है, मैं भी तुम्हारी हर एक बात मानूंगा। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। जो गुरुवाणी का सम्मान करते हैं, मैं यदि उनकी अरदास का सम्मान नहीं करूंगा तो मुझे बेहद दुख होगा। तुम गुरुवाणी का सम्मान करो, मैं तुम्हारी अरदासों का सम्मान करूंगा। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। और ये निमंत्रण देने के लिए ही मैं आज यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो 2 दिन से मैंने कोई गुरु इच्छा से जहाँ भी मुझे गुरु जी कहीं भी भेज देते हैं मैं चला जाता हूँ, और जाना था मैंने। सिर्फ यही इसीलिए मैं आया हूँ कि मैं अपने बच्चों को यात्रा का निमंत्रण दे देता हूँ। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। कोई ये ना समझे संचालक कह रहा है, सेवादार कह रहे हैं कि गुरु जी निमंत्रण देने आए हैं, और मेरा संदेश सभी के घरों में पहुंचना चाहिए। जो गुरु
घर के भरोसे रहते हैं। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। और सुनो, तुम्हें मैं जीवन की चिंता नहीं होने देता, सुरक्षित तो रखता हूं ना। हाँ जी। नहीं समझे क्या? तो जीवन में जो परेशानी आती हैं उनको क्यों नहीं तुम समाप्त कर लेते? और उसको समाप्त करने का ढंग, समाप्त हो जाओ, समाप्त हो जाओ, ऐसे कभी समाप्त नहीं होती। नहीं समझे क्या? है क्या बोला? हाँ, कि पिता, हम आपके प्यार को अपने हृदय से समाप्त नहीं करेंगे, आपकी वाणी को सिर माथे पे मानेंगे, सदा के लिए संकल्प नहीं करते। ये प्यारे बालकों, मैं अगर ऐसी बात करूंगा तो मैं अब मेरी भी कमी है, तुम यदि करोगे तुम्हारी भी कमी है। कोई भी है जो गुरुवाणी का सम्मान नहीं करेगा तो फिर वो तो तंग रहेगा, रोग से भी तंग रहेगा, हारी से, बीमारी से, लक्ष्मी से भी तंग रहेगा। नहीं समझे क्या? हाँ, तो तुम ये तंगी सदा के लिए दूर कर दो ना। रक्षा मैं तुम्हारे जीवन की कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारे जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी तुम्हें परेशान ना करे। लेकिन गुरु वाणी को पूरा करने में परेशानी ना अनुभव किया करो। क्या बोला? हाँ, काफी है तुम्हारे में ऐसे, क्या नाम लूं, जिन्होंने पूर्ण ड्यूटी दी पिछले वर्ष और इस वर्ष भूल गए। संचालक जी घर घर जाते हैं, जगाते हैं तुम्हें कि गुरु पूर्णिमा का पर्व महापर्व होता है। गुरुजी पहले कुछ प्लान बनाते हैं कि गुरु पूर्णिमा पे जो गुरु पिता गद्दी पे सहयोग लेंगे, उससे गुरु गद्दी को चमकाने का संकल्प लेंगे। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। गुरु जी ने एक बात बोली थी, हर दिन को एक जैसा ना समझा करो। नहीं समझे क्या? और गुरु जी ने ये भी संदेश दिया था कि चाहे एक फूल बढ़ा देना सेवा में, लक्ष्मी नहीं बढ़ा सकते। चाहे एक फूल बढ़ा देना सेवा में, कि प्रतिवर्ष की सेवा तो कर ही रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ रही, एक फूल जोड़ लेता हूँ सेवा में, लेकिन सेवा को कम नहीं करना, उल्टा बढ़ाना तो क्या था, सेवा ही कम कर दी। नहीं समझे क्या? और अब तो मैंने क्या बोल दिया, माफी बोल दिया। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की पिता हूँ, तुम्हारे से ज्ञान में कमी होगी, लापरवाही में कमी होगी, नाराज थोड़ा ना बनूंगा। क्या बोला? नाराज थोड़ा ना बनूंगा। हमारे बालक को तुम क्या बोला है, तुम्हारी नाराजगी दूर करूंगा। कौन सी? जीवन में जो आ रही हैं, चाहे वो लक्ष्मी की कमी है, चाहे वो हारी बीमारी की है, रोजगार की है, कि गुरुवाणी को सिर मत्थे पे रख लिया करो। तुम्हारी सारी 9 वर्ष के लिए तो अभी कहा है मैंने। नहीं समझे क्या है? हाँ, चलो कोई बात नहीं। मैं क्यों आप बालकों से कभी ना मैं दुखी होने की सोचता, ना मैं कभी नाराज होने की सोचता। मैं तो याद कराता रहता हूँ। कई बार तो ये भी सोचता हूँ कि मैं अपने गुरु की वाणी सच्चे हृदय से नहीं पहुँचाता क्या आपके पास? नहीं समझे क्या? फिर कई बार ये सोचता हूँ कि सच्चा प्यार तो सारे ही रखते हैं, लेकिन कुछ मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते। वो ज्ञान की कमी होती होगी। वैसे बच्चों के सच्चे प्यार की तो कोई कमी मुझे नहीं दिखाई देती। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। ये तो मैं भी सच्चा कह रहा हूँ। ज्ञान की तो कमी हो सकती है। वो जैसे कहते हैं ना, सामाजिक विचार कर लेते होंगे कोई। नहीं समझे क्या? कोई बात नहीं, फिर आगे सोच लेंगे, ऐसा कुछ विचार कर लेते होंगे। नहीं समझे क्या? तो देख लेना चाहिए कि गुरुवाणी समय पे पूर्ण होनी चाहिए। बस मुझे कहना नहीं आता, लेकिन मेरी अंतरात्मा मानती है
कि जो लापरवाही में रह जाते हैं, प्यार तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। आप बैठे हो, आपके प्यार में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। मैं अपने गुरुदेव का प्यार आपको बांट रहा हूं। आप में कमियां होती तो क्या बांटता? क्या गुरुदेव बुलाते अपना प्यार देने के लिए? कमी कोई नहीं है आप में। सच्चे हृदय से कह रहा हूं। लापरवाही हो जाती है, प्रमाद हो जाता है। एक गुरुजी ने कहा था, परिवार को और रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, क्योंकि परिवार से और रिश्तेदारों से हम सहयोग तो लेते ही हैं कि दरबार में ये करना है, हमने सेवा करनी है, तो कई बार कोई ना कर देता है, चाहे वो रिश्तेदार है, मित्र है, परिवार है, तो उनको खुश रखने के लिए हम कई बार जो है ना तो पीछे चले जाते हैं। क्या बोला है? लड़ लिया करो परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से कि कोई बात नहीं, हम विश्वास दिलाते हैं, 9 वर्ष को भी गुरुजी को कह के आगे बढ़ाएंगे, तुम सेवा में हमें पीछे न रह देना परिवार वालों। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। और प्यारे बहन भाइयों, जो सेवा बढ़ाने के लिए अपने परिवार से लड़ता है, अपने संबंधियों से लड़ता है, कभी संबंधी धोखा नहीं देते, कभी परिवार धोखा नहीं देता। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। देगा भी नहीं कभी। गुरु सेवा के लिए थोड़ा सा लड़ाई कर लिया करो। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की मेरे जय। प्यारे बच्चे हो तुम, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। गुरुदेव तुम्हें बुलाते हैं और गुरुजी को कहता हूँ, पिता आपके प्यारे बच्चों को आपका प्यार यूं ही बांटता रहूं। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। कोई भी मेरा बालक ऐसा नहीं है जो गुरुदेव को प्यार ना करता हो। सच्ची आत्मा से कह रहा हूं। कई बार कोई सोच लेते हैं ये बच्चे पीछे चला गया, अज्ञान में चला गया, या उसको प्रेरणा की कमी हो जाती है, तो गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उसे आत्म प्रेरणा मिले। आत्म प्रेरणा तो सबसे बड़ी होती है। कोई बाहर वाले आपको प्रेरणा दे ना, वो इतना बड़ा नहीं होता। आत्मा से प्रेरणा आए कि आत्मा में गुरु जी का प्यार आ गया है, और आत्मा सार्थक होगी। जब तक आत्मा में गुरु प्यार नहीं आता तो आत्मा भी रुकती रहती है। नहीं समझे क्या है? और कहीं तो साक्षात्कार को पता नहीं क्या कहते हैं, आत्म साक्षात। अरे साक्षात जब गुरु पिता का प्यार हमें हृदय में मिल गया, साक्षात ही तो मिल रहा है तुम्हें। नहीं समझे क्या? आत्मा को जब गुरु जी का साक्षात प्यार मिल जाता है तो सच्चा भक्त क्या कहता है? गुरु प्यार का साक्षात्कार हो गया आत्मा में। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। प्यारे बहन भाइयों, सदा तैयार रहो गुरु यात्राओं में परिवार सहित। और कई बार कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाते हैं, मैं नहीं रोकता, वैसे तो परिवार सहित ही जाना चाहिए। नहीं समझे क्या है? और मेरी तो बहुत योजनाएं हैं। गुरुजी जल्दी कृपा करेंगे कि हमारे बच्चों को यात्रा में कोई खर्च भी ना हो आगे भविष्य के लिए। सोच रहा हूँ ऐसे, तो होगा ऐसे। जब मेरी आत्मा है, बहुत जल्दी थोड़े बहुत दिनों में ऐसा होगा कि हमारे बच्चे जो यात्रा में जाते हैं बस वो यात्रा करें, और कोई दरबार का ड्यूटी होता है, जैसे यज्ञ का ड्यूटी होता है, वो तो प्राणपल से पालन करें। और किसी भी प्रकार का खर्चा यात्रा में बच्चों के खान पान का या किसी भी प्रकार का ना हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ भविष्य में, हे गुरु पिता आप ऐसा करें जो मेरी कामना है।
कि बच्चों के कहीं ठहरने वगैरह का खर्चा भी बच्चे स्वयं ना करें। एक जैसे अपना पिता अपने बच्चों को यात्राएं कराता है, ऐसे गुरु दरबार अपने बच्चों को यात्रा कराए। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय जय। करे कुरुड़ी वाले पिताजी महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। मेरे तो मन में ऐसा है, देखो लेट सवेर मेरी कामना को सतगुरु पूरा अवश्य करेंगे, और करना भी चाहिए। जब मैं चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है यात्राओं में किरायों का, ठहरनों का बहुत खर्चा हो जाता है, और मुझे तो तभी खुशी होगी जब मैं पिता बन के अपने बच्चों को ऐसी यात्रा कराऊं कि पिता, यज्ञ तो आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा से तो दूर होना नहीं चाहिए। और गुरुदेव तो यज्ञ से बहुत प्यार करते हैं। हमारे भगवान श्री ब्रह्मा जी यज्ञ से सृष्टि रचाते हैं। यज्ञ की तो जितनी भी महिमा कही जाए उतनी कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे। तो सोचना चाहिए हमारे परिवार की ओर से अधिक यज्ञ गुरु दरबार में होते रहें। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। तो प्यारे बच्चे सारे तैयार रहा करो, सभी तैयार रहा करो। मैं तो गुरुजी को कई बातें रख रखी हैं, गुरुजी लेट सवेर पूरा करेंगे अवश्य। कि जो हमारी बेटियां पाठ करती हैं, जो दिन रात सेवा करते हैं दरबार में, उनको मैं सदा यात्राएं कराता रहूं। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। और मुझे उनके साथ यात्रा करना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरे निजी बच्चे हैं तो सारे ही मेरे बच्चे, लेकिन वो तो मेरे जिंदगी मुस्कुराने लगी है जब से मिला है प्यार तुम्हारा। जिंदगी मुस्कुराने लगी है, जिंदगी मुस्कुराने लगी है, रोम रोम हर्षाने लगी है। जिंदगी मुस्कुराने लगी है, रोम रोम हर्षाने लगी है जब से मिला है प्यार तुम्हारा। जिंदगी मुस्कुराने लगी है, क्या बयां मैं करूं उस खुशी को जो झोली में तुमने है डाली। क्या बयां मैं करूं इस खुशी को जो झोली में तुमने है डाली। खिल गया है चमन मेरे मन का, खिल गया है चमन मेरे मन का। हर कली मुस्कुराने लगी है, हर कली मुस्कुराने लगी है, रोम रोम हर्षाने लगी है जब से मिला है प्यार तुम्हारा। जिंदगी मुस्कुराने लगी है, कई जन्मों से थी मेरी चाहत, कैसे पाऊं मैं दीदार तुम्हारा। कई जन्मों से थी मेरी चाहत, कैसे पाऊं तुम्हारा। जब से जलवा दिखाया दाता तूने, जब से जलवा दिखाया दाता तूने, आत्मा गुनगुनाने लगी है, आत्मा गुनगुनाने लगी है, रोम रोम हर्षाने लगी है जब से मिला है प्यार तुम्हारा। जिंदगी मुस्कुराने लगी है, मैं खुद
संदेशा जो आया। हो रही हूँ खुशी से मैं पागल, तेरे आने का संदेशा जो आया। तेरी मस्ती का प्याला पिया जो, तेरी मस्ती का प्याला पिया जो, मस्ती जीवन में आने लगी है, मस्ती जीवन में आने लगी है, रोम रोम हर्षाने लगी है। जब से मिला है प्यार तुम्हारा, जिंदगी मुस्कुराने लगी है। जब से मिला है प्यार तुम्हारा, जिंदगी मुस्कुराने लगी है। कुर्डी वाले की शौहरत को सुनकर मैं तो दर पे चली आ रही हूँ। कुर्डी वाले की शौहरत को सुनकर मैं तो दर पे चली आ रही हूँ। तूने रहमत बरसाई दाता ऐसी, तूने रहमत बरसाई दाता ऐसी, जुबां गीत गाने लगी है, जुबां गीत गाने लगी है, रोम रोम हर्षाने लगी है। जब से मिला है प्यार तुम्हारा, जिंदगी मुस्कुराने लगी है। जब से मिला है प्यार तुम्हारा, जिंदगी मुस्कुराने लगी है, जिंदगी मुस्कुराने लगी है, रोम रोम हर्षाने लगी है, जिंदगी मुस्कुराने लगी है, आत्मा गुनगुनाने लगी है, जिंदगी मुस्कुराने लगी है, जुबां गीत गाने लगी है। जयकारा मेरे सतगुरुदेव भगवान जी दा, बोल साचे दरबार।